नमस्कार, मैं हूं संजय आचार्य वरुण। संजय वरुण स्टूडियोज में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मुझे आपका जो स्नेह मिल रहा है, मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे समय के एक बहुत ही प्रमुख रचनाकार, जो आज से कई साल पहले इस संसार को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी गजलें, उनके शेर आज भी जिंदा हैं और लोगों की जुबान पर हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। ये अमर शब्द हैं हमारे समय के गजल के एक प्रमुख सशक्त हस्ताक्षर दुष्यंत कुमार के। दुष्यंत कुमार गद्य और पद्य दोनों में लिखा करते थे, लेकिन वे मकबूल हुए अपनी गजलों के माध्यम से। दुष्यंत कुमार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका पूरा नाम था दुष्यंत कुमार त्यागी और उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव में। दुष्यंत कुमार मध्य प्रदेश सरकार की राजकीय सेवा में थे और एक आक्रोशित मन के रचनाकार थे। वे व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह उनका प्रमुख स्वर था। राजकीय कर्मचारी के लिए सरकार के और व्यवस्था के विरोध की बात करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से वे क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी कुछ शेरों के माध्यम से, गजलों के माध्यम से। उनकी गजल का एक संग्रह प्रकाशित हुआ साए में धूप 1975 में। और सरकार का विरोध अपनी रचनाओं के माध्यम से करने के कारण उन्हें सरकार के कोप भाजन का शिकार भी बनना पड़ा। 1975 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और 1975 के अंत में ही वे मात्र 44 साल की आयु में 30 दिसंबर 1975 को एक भीषण हृदयाघात से इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। लेकिन रचनाकार कभी मरता नहीं है, एक सृजक कभी भी दिवंगत नहीं होता है। दुष्यंत कुमार आज भी मौजूद हैं, आज भी हजारों लोग उनकी गजलों को, उनके अशार को, उनके शेरों को कहावतों और मुहावरों की तरह व्यवहार में लेते हैं। ये एक ऐसी बात है कि रचनाकार कभी नहीं मरता, रचनाकार हमेशा जिंदा रहता है अपने शब्दों में, अपने रचाव में। मैं आपके सामने उनकी एक गजल रखना चाहता हूं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, एक खंडहर के हृदय सी,
एक जंगली फूल सी आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। और एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। और निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी। पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी। पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। और दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर। और कुछ भी हो न हो आकाश सी छाती तो है। और कुछ भी हो न हो आकाश सी छाती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से बतियाती तो है। साए में धूप गजल संग्रह में दुष्यंत की 52 गजलें हैं। और उन 52 गजलों ने दुष्यंत को शायरी के क्षेत्र में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, दुष्यंत के शेर हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। आपने संजय वरुण स्टूडियोज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करके हमें अपना स्नेह प्रदान करें। ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार देखते रहें संजय वरुण स्टूडियोज।